आपने ये बात जरूर सुनी होगी, किसी को कहते हुए, अरे देखो तो खाने को पैसे नहीं है और हाथ में फोन कितना महंगा वाला है। ये एक बहुत ही आम ताना है ना? अक्सर हम कम आय वाले लोगों के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं। पर क्या ये मामला सिर्फ खराब आदतों का है? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेदेंगे। क्या सच में लोग अपनी खराब आदतों की वजह से ही गरीब रह जाते हैं, या फिर कहानी में कोई ऐसा पेच है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते? देखिए, ये मानना कि लोग गलत खर्चों की वजह से गरीब हैं बहुत आसान है, पर यह सच्चाई का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। असलियत तो एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारी नजरों से छिपा हुआ है, और वो छिपा है गहरी मनोवैज्ञानिक और सिस्टमिक वजहों में। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा। सिर्फ गरीबी पर फोकस करने के बजाय आइए एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं जो हम सब में है। सोचिए, आज से 100 साल से भी पहले एक समाजशास्त्री थे, थॉर्स्टीन वेबलिन। उन्होंने इस आदत को नाम दिया कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन, मतलब अपनी खरीदी हुई चीजों से समाज में अपना रुतबा दिखाना। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीर लोग करते हैं। लेटेस्ट आईफोन हो, ब्रांडेड जूते हों या फिर एक चमचमाती गाड़ी, हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने के लिए करता है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। चलिए, अब हम विज्ञान की दुनिया में चलते हैं, जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो हमारी पहली सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। ये किसी के चरित्र की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में है। रिसर्चर्स सेंथिल मुलेनाथन और एल्डर शफीर इसे कहते हैं कमी की मानसिकता या स्केसिटी माइंडसेट। और ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये समय की कमी भी हो सकती है, या दोस्तों की कमी भी। और ये हमारे दिमाग पर एक तरह का टैक्स लगा देती है। इसे ऐसे समझिए, जब आपके पास किराया देने के लिए पैसे कम होते हैं तो आपका दिमाग दिन रात बस उसी एक चिंता में उलझा रहता है। यह आपकी सारी मेंटल एनर्जी को सोख लेता है। ऐसे में भविष्य की प्लानिंग करना या किसी और जरूरी चीज पर ध्यान देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल है। चलिए भारत के गन्ना किसानों पर किए गए एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग पर नजर डालते हैं, जो इस बात को सच साबित करता है। इस प्रयोग की सबसे खास बात ये थी कि ये किसान हर साल तंगी और खुशहाली के एक नेचुरल साइकिल से गुजरते थे। मतलब फसल कटने से ठीक पहले उनके पास पैसों की बहुत तंगी होती थी, और फसल बिकने के ठीक बाद उनके पास काफी पैसा होता था। और सबसे कमाल की बात ये थी कि टेस्ट उन्हीं किसानों पर किया गया था। उनकी पढ़ाई लिखाई या हुनर में कोई बदलाव नहीं हुआ, बदला तो सिर्फ उनकी जेब में पैसों का होना या न होना। इससे रिसर्चर्स को सिर्फ पैसे की कमी का दिमाग पर क्या असर होता है, ये नापने का एक सुनहरा मौका मिला। और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जब किसान पैसों की तंगी से गुजर रहे थे तो उनके आईक्यू स्कोर में औसतन 10 अंकों की गिरावट पाई गई। सोचिए जरा, 10 पॉइंट्स। ये गरीबी की एक छिपी हुई कीमत है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर सीधा असर डालती है। तो अब ये तो साफ है कि गरीबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस कम होना नहीं है। तो फिर गरीबी असल में है क्या? इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसके कई अलग अलग रूपों को देखना होगा। बिहेवियरल इनसाइट्स टीम ने गरीबी को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने इसे 6 अलग अलग तरह की पूंजी में बांटा है। चलिए फटाफट एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली है आर्थिक पूंजी, यानी आपकी इनकम, आपकी संपत्ति। फिर आती है सामाजिक पूंजी, यानी आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपका सोशल नेटवर्क जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनते हैं। इसके बाद है मानव पूंजी, मतलब आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स। और फिर है चरित्र पूंजी, यानी आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी हिम्मत, जो आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। और आखिर में आती है पर्यावरणीय पूंजी, यानी एक सुरक्षित घर और अच्छा माहौल। और संज्ञानात्मक पूंजी, यानी आपकी वही मेंटल बैंडविड्थ जो सही फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। और ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक में कमी होती है तो बाकी सब पर असर पड़ता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो गरीबी की एक बिल्कुल नई और ज्यादा सच्ची तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ खराब आदतों या गलत फैसलों का मामला नहीं है, ये एक दुष्चक्र है, अ विशियस साइकिल। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। गरीबी में फैसले लेना समंदर की तेज लहरों के खिलाफ तैरने जैसा है, जबकि अमीर लोग लहरों के साथ आराम से तैरते हैं।
तो ये खराब तैराक होने की बात नहीं है, ये उस माहौल में जीने की मजबूरी है जो लगातार आपकी सारी ताकत निचोड़ रहा है। और यहीं पर असली सवाल उठता है, किसी एक व्यक्ति को दोष देने के बजाय क्या हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो लोगों की इस मानसिक बैंडविड्थ की कमी को समझें, ऐसे समाधान जो उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकलने में सच में मदद करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।